नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज एक बार फिर से कंटिन्यू क्लास में लेकर के आ रहा हूं और विशेषण और विशेष्य से संबंधित हम क्लास के 20 क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करेंगे। यदि आपको डिटेल से पढ़ना है तो रीट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर के भी आप देख सकते हैं, क्योंकि वहां रीट की मैंने सारी क्लासें डाल रखी है। विशेषण से ले यानी ग्रामर के करीब करीब सारे टॉपिक उसमें डले हुए अच्छी तरीके से ट्रिक के साथ सरल विधि से समझा रखे मैंने। साथियों, यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं साथियों, स्टार्ट करते हैं हम। कृष्ण सर्प, इसमें लिखा है कि विशेष्य पदानी यानी विशेष्य पदानी या मैं विशेष्य पद बताना है। 1 से लेकर के 4 तक के जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, विशेष्य पद बताना। देखिए, कृष्ण सर्प वने बसते, यानी कृष्ण सर्प यानी काला सर्प वन में रहता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये सर्प है, सर्प की विशेषता क्या बताई गई, सर्प को क्या बताया गया, काला बताया गया। तो काला तो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और विशेष से क्या हो जाएगा, सर्प हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सर्प राइट आंसर होगा। अति सुंदरम नीलम अंबरम अस्ति, यानी अति सुंदरम अत्यधिक सुंदर, नीलम अंबरम अस्ति यानी अंबर नीला है, यानी अत्यधिक सुंदर नीला अंबर है। तो इसमें पूछा गया है कि विशेष से पूछा गया है, विशेष से पूछा गया है तो क्या होगा, अंबरम यानी आकाश को सुंदर भी बताया गया है, नीलम नीला भी बताया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, अंबरम। स बालकाय स्वादिष्टानि मोदकानि रोचते, यानी बालक के लिए स्वादिष्ट लड्डू, बालकाय स्वादिष्टानि मोदकानि रोचते, यानी बालक के लिए स्वादिष्ट लड्डू अच्छे होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें दे रखा है कि किसके लिए, तो देखिए बालकाय स्वादिष्टानि मोदकानि यानी मोदकान जो लड्डू है। मैंने आपको एक चीज ध्यान में पहले भी आपको मैंने बताए थे, ये ट्रिक बताई थी कि विशेष्य में जो लिंग विभक्ति और वचन होगा सेम विशेषण में भी वही होगा। तो यहाँ देखिए ये मोदकानी है, मोदकानी लड्डू है, तो लड्डू को क्या बताया गया, स्वादिष्टानी बताया गया, स्वादिष्ट बताया गया। तो राइट आंसर क्या होगा, मोदकानी राइट आंसर हो जाएगा। कृष्ण तस्मै सज्जनाय क्रुध्यति, यानी कृष्ण तस्मै उनके लिए, सज्जनाय क्रुध्यति यानी कृष्ण उनके यानी सज्जनाय के लिए, सज्जनों के लिए, क्रुध्यति और क्रोध करते हैं। तो यहाँ देखिए दो तस्मै लिखा हुआ है उसमें चतुर्थी विभक्ति है, सज्जनाय लिखा है उसमें चतुर्थी विभक्ति है, यानी ये सर्वनाम विशेषण है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें पूछा गया सज्जनाय, सज्जनाय में राइट आंसर होगा कि ये विशेष्य होगा, ये विशेषण होगा। भिन्न सर्वनाम पदम अस्ति, यानी जो सर्वनाम पद है जो भिन्न है यानी सबसे अलग है। तो देखिए 63 यानी 30 होते हैं, 32, ठीक है, तो 32 होंगे, और 35 ये कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे, 35, और विंशति ये 20 हो जाएंगे। तो इनसे अलग है ना, ये चारों तो इस तरीके सेम लाइन में, और ये वाला तो राइट आंसर होगा हमारा विंशति जो बिल्कुल अलग है। स विशालम गरम गच्छति, इसमें आपको क्या बताना है, विशेषण बताना है साथियों, क्या बताना है, विशेषण, विशेषण शब्द बताना है। इसमें वो आपके 6 से लेकर के 10 तक वाले में क्या बताना है, विशेषण बताना है, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, यानी वो क्या हो जाए, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होंगे, विशेषण। तो देखिए स विशालम गृहम गच्छति, यानी वह विशाल, विशालम विशाल, गृहम गच्छति घर जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है कि स यानी वह, क्या स मीन्स क्या हो जाएगा, वह। तो देखिए घर को क्या घर यानी वह विशाल घर को जाता है। तो देखिए विशालम गरम, तो ये तो क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा, और विशालम में क्या हो जाएगा, यानी घर को इस तरीके से विशाल बड़ा बताया गया था, तो ये क्या हो जाएगा,
विशेषण हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? विशालम। छात्र ग्रामम गच्छन शुष्कम तरणम स्पर्शति, यानी छात्र ग्रामम यानी गांव, गच्छन जाता हुआ भी, शुष्कम सूखे, तृणम यानी घास को, स्पर्शति स्पर्श करता है। ठीक है, तो यहां देखिए ये दे रखा है तृणम घास है और घास को क्या बताया गया? शुष्क बताया गया। तो राइट आंसर क्या? शुष्कम, यानी ये विशेषण हो जाएगा। तीसरा है महिला बहुनी धनानी नयंती ही। तीसरा है महिला यानी तीन महिलाएं बहुनी बहुत सारा, धनानी धन, नयंती और ले जाती है। ठीक है, तो यहां देखिए ये महिला है, महिला तो क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। और तीसरा है और यहां क्या हो जाएगा? बहुनी। ये दोनों विशेषण होंगे तो ऑप्शन नंबर 4 वाला राइट आंसर होगा, दे वाला, क्योंकि ए और स वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि तीसरा भी ये संज्ञा संबंधी विशेषण है और दोनों ही। कर्षक है एकाम श्वेताम अजाम कर्षति, यानी किसान, एकाम एक, श्वेताम यानी सफेद, अजाम बकरी को, कर्षति ले जाते हैं। तो देखिए यह क्या हो जाएगा? यह अजा है, ये विशेष से हो जाएगा, और एकाम श्वेताम ये विशेषण हो जाएंगे। तो ब और से वाला राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। देवहा मधुरम अमृतम पिबती, यानी देवहा देवता, मधुरम अमृतम पिबती यानी मधुर अमृत पीते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसमें क्या दे रखा है कि अमृत, अमृत को क्या बताया गया है? मधुर बताया गया है। तो राइट आंसर विशेषण पूछा गया तो क्या होगा? मधुरम होगा। ये इस प्रकार से 10 या कंप्लीट किए। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आगे की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चले आगे चलते हैं साथियों। अब यहाँ इसमें सर्वनाम है कि स भक्त तम ईश्वरम भजती, यानी वह भक्त उस ईश्वर को भजता है। तो देखिए यहाँ स भी सर्वनाम है और तम भी सर्वनाम है, तो राइट आंसर होगा द, स और तम। राम तेन बाणेन रावणम हत्वाने, अरे राम के द्वारा, राम के बाण से, राम है तेन बाणेन यानी राम ने, तेन बाणेन उस बाण से, बाण के द्वारा ही, रावणम हत्वाने यानी रावण को मारा। तो यहाँ तेन लिखा हुआ है, ये सर्वनाम होगा, तो राइट आंसर क्या होगा? तेन। बालक अनेन अक्षणा काण, यानी बालक, अनेन अक्षणा काण है यानी इसी से ही काना है। तो देखिए यह अनेन लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? सर्वनाम होगा। वयम संस्कृतम पठेम, यानी हम सबको संस्कृत पढ़ना चाहिए। तो ये जो वयम लिखा हुआ है ये सर्वनाम होगा, राइट आंसर होगा ए। ठीक है, आगे देर का हिमालय इयम गंगा प्रवती, यानी हिमालय से ये गंगा बहती है। हिमालयात क्या हो जाएगा? हिमालयात इयम गंगा, तो ये जो इयम है ये सर्वनाम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब। अब यहाँ पे लिंग बताना है इसमें, अद्य द्वितीय अस्ति। देखिए द्वितीय शब्द है आपका, इसमें क्या बताना है आपको? लिंग बताना है। क्या बताना है आपको साथियों? लिंग बताना। तो देखिए यहाँ पर पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम, सर्वम, तो द्वितीय में स्त्रीलिंग शब्द है ये। देवता स्वर्गे निवसन्ति, यानी देवता स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। तो यहाँ देखिए जो देवता शब्द है ये पुल्लिंगम और स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम, सर्वे, तो देवता शब्द स्त्रीलिंग शब्द होगा। कौन सा शब्द होगा? स्त्रीलिंग शब्द होगा। नपुंसकलिंगम, हाँ, कर्मणा एव विधि उदेति, यानी तो ये विधि शब्द है। विधि शब्द आपका पुल्लिंग शब्द है कि प्रत्यय से बने हुए जितने भी शब्द होते हैं, जैसे संधि, विधि, निधि, ये सारे पुल्लिंग वाले शब्द होंगे। अस्मा भी त्याग करनी है, तो त्याग शब्द ये पुल्लिंग वाला शब्द होगा। नदी शनि शनि प्रभवती, यानी नदी धीरे धीरे बहती है। तो यहाँ जो नदी है इसमें देखिए नदी शब्द है, नदी शब्द क्या हो जाएगा?
स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार साथियों हमने आज विशेषण और विशेष से संबंधित 20 क्वेश्चन किए और इसमें मैंने सर्वनाम के भी क्वेश्चन बताए हैं और लिंग के भी क्वेश्चन बताए हैं मैंने आपको इसमें। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।